नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स लेज़ी। दूर गहन अंतरिक्ष से चला एक जलजला आकाशगंगा में तहलका मचाता हुआ। आकाशगंगा से निकलकर वह जलजला ऑस्ट्राइड का समूह बढ़ा पृथ्वी की ओर, जिसे देखकर पृथ्वी के वैज्ञानिक तथा अंतरिक्ष शास्त्रियों में खलबली मच गई। उस महाविनाशी के कारण पृथ्वी के कई देशों की जनता की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी और आ सकती थी महाप्रलय। आज वैज्ञानिक इसलिए चिंतित थे, लेकिन अब विज्ञान ने तरक्की कर ली थी, जिसके कारण वैज्ञानिक कोशिश में लगे थे कि उस एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही मात दे दी जाए। और अंत में उन्होंने सफलता पा ही ली। साथ ही उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की तैयारियां कर ली गई। एक वैज्ञानिक ने कहा, सर, रशियन आर्मी बेस से खबर है कि उनकी पूरी तैयारियां हैं। मिस्टर रिचर्ड बोले, ओके, अपनी मिसाइल भी रेडी रखो। भारत भी पीछे नहीं था। मिस्टर चक्रवर्ती ने कहा, जी हाँ, हमने भी तैयारी कर ली है और विशेष अग्नि मिसाइल लगा दी है। मिस्टर रिचर्ड ने कहा, बहुत बढ़िया मिस्टर चक्रवर्ती, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा काम किया। मिस्टर चक्रवर्ती ने कहा, मिस्टर रिचर्ड, अब हम किसी से पीछे नहीं हैं। मिस्टर रिचर्ड बोले, गुड मिस्टर चक्रवर्ती, हम भी यही चाहते हैं कि एस्टेरॉयड को पृथ्वी तक न आने दिया जाए और उसके लिए असंख्य मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी तैयारी एस्टेरॉयड को 18,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मार गिराने की है। आप उस क्षण के लिए तैयार रहें जबकि वह 18,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे। मिस्टर चक्रवर्ती ने कहा, हम पहले से ही तैयार हैं मिस्टर रिचर्ड। ठीक उसी समय जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर दूर थी, पृथ्वी के कई बड़े बड़े देशों से निकली मिसाइलें एक निर्धारित लक्ष्य की ओर और 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई जा टकराई अपने लक्ष्य से। वाह, आज विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है कि एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही खत्म कर दिया। यह नज़ारा टीवी पर हर जगह देखा जा रहा था और भी बहुत से वैज्ञानिक लगे हुए थे इस ऐतिहासिक घटना को देखने में, जिनमें से एक थे वैज्ञानिक रौनक अली, जो कि आसाम के जंगलों में अपनी अस्थायी आधुनिकतम प्रयोगशाला में बैठे थे। वह बोले, वाह क्या बात है। प्रतिभाशाली थे वैज्ञानिक रौनक अली। वे सोचने लगे, मेरे अनुमान से जो बचे हुए टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे उनमें से कुछ जरूर इन आसाम के जंगलों में गिरने चाहिए, क्योंकि यह जगह भी इनके टुकड़ों की दिशा में आती है। और बिल्कुल सही था अनुमान वैज्ञानिक अली का, क्योंकि बढ़ रहा था एक टुकड़ा आसाम के जंगलों की ओर। पेड़ों के झुरमुट को चीर कर आ गिरा जमीन पर, जिसे अपनी स्क्रीन पर पकड़ा वैज्ञानिक रौनक अली ने। वह बोले, वो गिरा, वाह, बन गया मेरा काम। जिसके लिए मैं वर्षों से तपस्या कर रहा था, आज उसमें सफलता मिल गई। हवा के पंखों पर बैठकर उड़ चले रौनक अली उसी ओर और सोचने लगे, इससे पहले कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए, मैं जाकर उसे ले आऊं। रौनक अली जंगल में तेजी से जीप भगाते चले जा रहे थे। अपने डिटेक्टर से उन्हें जगह खोजने में ज़्यादा देर न लगी। वह बोले, वही जगह लग रही है। बिल्कुल सही अनुमान था वैज्ञानिक रौनक अली का। रौनक अली ने कहा, वाह, वह रहा मेरी वर्षों की मेहनत का नतीजा। लेकिन वहाँ पर वैज्ञानिक रौनक अली ने जो देखा, वह देख आंखों की पुतलियां नाच उठी उनकी। जिसे देख उनकी आंखों की पुतलियां नाचने लगी थी, वह था एक अंतरिक्ष मानव। रौनक अली ने सोचा, अरे यह तो कोई अंतरिक्ष मानव लगता है, लेकिन मैंने तो स्क्रीन पर पत्थर जैसा कुछ गिरते हुए देखा था। फिर ये एक अंतरिक्ष मानव, और वो भी 18,000 किलोमीटर से नीचे गिरने पर सही सलामत। लेकिन रौनक अली नहीं जानते थे कि और भी बहुत कुछ पड़ा है वहाँ पर। कुछ ही देर में वैज्ञानिक रौनक अली ने उस अंतरिक्ष मानव को लिटा लिया अपने एक विशेष स्ट्रेचर पर। अभी तिल भर भी कदम न बढ़ाया होगा उन्होंने कि एक विस्फोट सा हुआ। एक छोटा सा उपग्रह टकरा गया उनके सिर से। गिर पड़े नीचे वैज्ञानिक रौनक अली, लेकिन अनजाने में लगी चोट ज़्यादा तेज न लग पाई और रौनक अली का सिर फूटते फूटते बचा। वह बोले, उफ, चोट हल्की लगी, नहीं तो वह जितनी तेजी से लगा था मेरा सिर ही फूट जाता। बचते बचते रौनक अली ने बांध लिया स्ट्रेचर जीप के साथ। रौनक अली ने कहा, बाप रे, अगर एक भी गोला सिर से टकरा जाता तो मेरा भेजा खुलकर बाहर आ जाता। फिर वे चींटी की चाल से वापस चल दिए। वो इसलिए कि कहीं हाथ लगा अमूल्य प्राणी कहीं गिर न जाए। आखिरकार वह जा पहुंचे अपनी प्रयोगशाला में। कुछ ही क्षण बाद उनका विशेष कंप्यूटर जुड़ा था उस अंतरिक्ष प्राणी के शरीर के साथ। फिर खेलने बैठ गए वो अपने कंप्यूटर के साथ, और जो जानकारी उनकी स्क्रीन पर आई उसने चौंका दिया उनको। वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना था वैज्ञानिक रौनक अली के लिए, जिसकी कोई कीमत नहीं थी इस धरातल पर। रौनक अली ने कहा, अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं एक ही झटके में इतनी ज़्यादा अमूल्य वस्तु का मालिक बन जाऊंगा।
और ऐसे ही कितने अनजाने कीमती खजानों के मिलने की वजह से न जाने कितने सिरफिरों का सिर फिर चुका है। और वो ही होने वाला है वैज्ञानिक रौनक अली के साथ। रौनक अली ने कहा, मैं आज दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया हूँ इस अंतरिक्ष मानव के कारण। और ऐसी ताकत के मण में चूर होकर ही लोगों के दिमाग 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं। रौनक अली बोला, लेकिन सबसे पहले इस पर अपना कंट्रोल करना होगा। और जुड़ गए वो उस असीमित ताकत को वश में करने के लिए। कई घंटों के लंबे ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह से वैज्ञानिक के अधिकार में था। रौनक अली ने कहा, अब ठीक है, जल्द ही वह होश में भी आ जाएगा। ऑपरेशन में रौनक अली उसमें पृथ्वी की सभी भाषाओं का ज्ञान भर चुके थे और लाजमी था कि इतने घंटों बाद उसे होश आना। रौनक अली ने कहा, आ गया इसे होश। बिना किसी सहारे के उठ खड़ा हुआ वह और अजीब सी भाषा में बोलने लगा। रौनक अली ने कहा, ओह, मैंने ट्रांसलेटर से भाषा तो बदली ही नहीं। रौनक अली ने अंतरिक्ष मानव से कहा, स्वागत है पृथ्वी पर अंतरिक्ष के सैटी ग्रह के निवासी। अंतरिक्ष मानव बोला, धन्यवाद आपका। रौनक अली ने कहा, मेरा नाम रौनक अली है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। अंतरिक्ष मानव बोला, मेरा नाम लेज़ी है, मैं अंतरिक्ष अन्वेषक हूँ, मैं अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड की खोज करता हूँ। रौनक अली बोले, अच्छा लेज़ी, तुम एस्टेरॉयड के पीछे कैसे लग गए? लेज़ी ने कहा, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ थी कि तभी अचानक तुम्हारे ग्रह से अज्ञात शस्त्रों का आक्रमण हुआ और मैं उससे आघात से बेहोश हो गया। उधर आसाम के जंगलों में एक खतरनाक योजना अपना स्वरूप धारण करने जा रही थी और इधर भेड़िया इस योजना से बेखबर जैन को अपने किले के बारे में बता रहा था। भेड़िया ने कहा, आओ जैन, ये देखो मेरा निवास स्थान। जैन बोली, वाह, ये तो मेरे फ्लैट से बहुत बड़ा है। वाह भेड़िया, यहाँ से तो जंगल का क्या नज़ारा दिख रहा है, कितनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ। भेड़िया ने कहा, हाँ जैन, आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कभी यहाँ पर बहुत कुछ था। जैन बोली, क्या? अरे वह क्या, उधर उस पेड़ के ऊपर। पूरी होने से पहले ही बात अधूरी रह गई भेड़िया की। भेड़िया ने कहा, कहाँ पर? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैन बोली, उधर उस ऊंचे से पेड़ के पास। नहीं, अभी कुछ देर पहले था। भेड़िया ने कहा, क्या था वहाँ पर? जैन ने कहा, एक आदमी, हवा में देखा था मैंने। भेड़िया बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जैन ने कहा, नहीं भेड़िया, मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोल सकती। भेड़िया बोला, आओ उस तरफ चलकर देखते हैं। दोनों वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। जैन ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर कैसे हुआ वह? भेड़िया बोला, शायद कोई धोखा हुआ होगा। वापस लौट लिए दोनों, लेकिन वे दोनों ये नहीं जानते थे कि दो जोड़ी निगाहें उन्हें देख रही हैं, जो थी रौनक अली और लेज़ी की। रौनक अली ने कहा, ऐसा मनुष्य तो मैंने आज तक इस जंगल में नहीं देखा। मैं तो 1 महीने से यहाँ पर हूँ। यह हमारे बहुत काम आ सकता है, इसे भी अपने वश में करना चाहिए। लेज़ी बोला, जी हाँ, हमारे कार्य में यह भी सहायता कर सकता है। रौनक अली ने कहा, हाँ, लेकिन इसको कैसे पकड़ा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।